नमस्कार दोस्तों, स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन लोकसभा और राज्यसभा की बात नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज बात करेंगे अपन राष्ट्रपति की। ठीक है, आज राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति फर्स्ट चीज़ है कि कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर और अनुच्छेद 151 तक राष्ट्रपति का अनुसरण है। ठीक है दोस्तों, मेन बात करें अपन तो भाग 5 में है और 52 से लेकर और 61 तक इसका अनुसरण है। नेक्स्ट पहले राष्ट्रपति की नॉर्मल बातें करेंगे, फिर अनुच्छेद देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। मोस्ट फैक्ट है वो है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कभी कभी ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वन लाइनर कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो उसका ऑप्शन आप लिखोगे कि राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर उसका भी क्या दोगे आप, राष्ट्रपति। क्या दोगे दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वास्तविक तौर पर तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक तौर पर भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वो होता है, प्रमुख होता है। अब बात करेंगे अपन अनुच्छेदों की। अनुच्छेदों की बात करते जाएंगे, अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे। बात करेंगे अपन भारत का राष्ट्रपति, तो अपन देखेंगे कि अनुच्छेद 52 में अनुसरण है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद अपना 53। अनुच्छेद 53 है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अपन को पता है, राष्ट्रपति में निहित होती है औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, कैसे होता है, इसकी भी थोड़ी सी अपन बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, यानी कि चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग। कौन करवाता है इसका निर्वाचन, चुनाव आयोग। कौन करता है निर्वाचन, मंडल करता है इसका चुनाव। नेक्स्ट बात है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचन में इसके में कौन कौन भाग लेता है, तो इसके में लेता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। 3 इसके अंदर भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि बहुत से राज्यों में दोस्तों विधान परिषद नहीं है, तो वो राज्य उससे क्या हो जाएंगे, वंचित। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसकी रीति क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसकी पद्धति क्या है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। देखिए कैसे इसकी पद्धति है दोस्तों। अपन अगर डायरेक्टली, जैसे अभी आपने चुनाव आ रहे हैं विधायकों के अभी चुनाव आ रहे हैं, तो उस चुनाव में अपन डायरेक्ट EVM में बटन दबाते हैं और जिसको वोट देना होता है उसको वोट चला जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता है। राष्ट्रपति में होता है एकल संक्रमणीय मत, यानी कि अगर किसी को अपन ABC, यानी कि 3 कैंडिडेट है, 3 क्या है, कैंडिडेट है, और 3 कैंडिडेटों में किसी ने अगर प्रथम को चुना है और प्रथम के लिए 3 डिजिट आ जाए या 4 आ जाए, 2 आ जाए, यानी कि सबसे ज्यादा वरीयता किसी को मिले, जिसे इसमें मिल रही है 1 को, 3 वरीयता किसको मिल रही है, 1 को मिल रही है, तो इसमें कौन बनेगा, ए वाला ही राष्ट्रपति बन जाएगा। इसमें देखो दोनों आ रही है, तो दोनों इसमें क्या है, राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। इसमें लेने पड़ेगा किसको, बी को। बी में देखेंगे अपन वरीयता ज्यादा किसको मिल रही है, 1 को, क्योंकि इसमें सी और डी वाले आ गए ना, तो फिर बी वाले को इसमें राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इसकी ये होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है दोस्तों, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो डिटेल में आप पूर्ण डिटेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसमें शॉर्ट है तो शॉर्ट में आपको मैं बताना की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि राष्ट्रपति 5 साल की अवधि तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति है जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता का वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में है दोस्तों योग्यता का वर्णन। ठीक है, चले मेरे दोस्त राष्ट्रपति पद की योग्यता, ठीक है, देखते हैं। बात है कि राष्ट्रपति पद भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। आयु 35 वर्ष होना चाहिए। आयु 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और लाभ के पद पर नहीं हो। अपन देखेंगे सर ये योग्यता तो हम भी रख सकते हैं, फिर हम भी डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव क्यों ना लड़ लें। लेकिन इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए एक शर्तें होती है, कंडीशन होती है जो निर्वाचन मंडल अपन को तय करता है कि 50% यानी कि जो विधायक होते हैं वो 50% अपने मत में ये कहना चाहिए कि हाँ ये राष्ट्रपति बनने के योग्य है, और 50 विधायक कैसे होने चाहिए, अनुबंधक होने चाहिए, तभी जाके अपन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये चारों योग्यता देखी और अपन भी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार, चुनाव लड़ने के लिए आप पहुंच जाओ, चलो सर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, आओ दोस्त देखिए दोस्त, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो चुका है, योग्यता हो चुका है। बात आती है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। इसके लिए शर्तें दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। वो अमाउंट है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। नेक्स्ट है जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो पागल ना हो, और सेकंड है वो दिवालिया भी ना हो, वो दिवालिया ना हो और पागल ना हो। ये राष्ट्रपति की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को दिलाते हैं वो शपथ। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी उसको शपथ दिला सकते हैं। यानी कि अगर कोई पद पर नहीं है तो उसका काम दूसरा करेगा, ये अपन आवश्यक रूप से जानते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो भारत में कोई से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, 2 कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। अब कैसे लगेगा वो नेक्स्ट पीडीएफ में मैं बता रहा हूं, देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदस्यों द्वारा क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को 15 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप सूचना देंगे कि आपके प्रति महाभियोग लगाया जा रहा है, और महाभियोग में लगाए गए जो लिखित सूचना देते हैं
उसमें सदस्यों का 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर होने जरूरी है। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्यीय प्रस्ताव के बहुमत हो। उसके बाद दूसरे सदन में भी यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उम्मीद करते हैं आज तक अपने देश पर ऐसा कोई बाधा ना आई है और ना आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है दोस्तों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करवाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की क्या करता है? नियुक्ति करवाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक की नियुक्ति भी यही करता है और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका विधायकी शक्तियां व कानून। विधायकी शक्तियां व कानून। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता, यानी कि कानून जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, तब तक कोई कानून को आप बना सकते हो ना उसको लागू कर सकते हो। दोनों ही काम आप नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। लोकसभा को भंग करने से संबंधित अधिकार है, यानी कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, यानी कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सलाह लेना बहुत जरूरी है। धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक, इन सभी में किसका होना चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या उससे पूछताछ होना जरूरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भारतीय समुदायों के व्यक्तियों को मनोनीत करते थे। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। राजनीतिक शक्तियां। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति अनुमोदन करते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, और एक बात कहने की जरूरत नहीं होती है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, लेकिन शेयर तो आपको करना ही है दोस्तों। अगर पसंद आ रहा, दोनों चीज़ें ना करो लेकिन शेयर तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो आपका कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, चिपकाना है उठा के कोई से भी ग्रुप में चिपका दो। ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे जब तक ना तो किसी देश विदेश से युद्ध शुरू कर सकते हैं ना उसका युद्ध खत्म कर सकते हैं। दोनों ही चीजें अधिकार नहीं है किसी को। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि जो सैनिक बल होते हैं उनकी शक्ति भी किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। पूरा रक्षा बल होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना,
सभी का स्टाफ कौन होता है? सभी का स्टाफ होता है रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री राष्ट्रपति से पूछे बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री राष्ट्रपति से पूछे बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है समाधान की शक्ति। अपने देश में, इंडिया में केवल एक ही इंसान ऐसा है जो किसी को दंड या अपराध को कम कर सकता है। हालांकि कम राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को केवल कम करने वाला एक ही पद है, वो है राष्ट्रपति। कौन सा पद है दोस्तों? राष्ट्रपति पद ही केवल मृत्यु दंड को कम कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 72 में स्पष्ट लिखा गया है कि इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकता है। यानी कि कोई अपराधी ने अपराध किया है तो उसके दंड को वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। यानी कि किसी को फांसी की सजा बुल गई है तो वो फांसी की सजा रोक के और उसे कुछ साल की जेल बुलवा सकता है, या किसी को आजीवन कारावास बुलाए तो वो उसको कम करवा के 20 साल या 25 साल का करवा के उसको कम करा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। विशेष शक्तियां। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दोस्तों, जब तक कि वो पद पर बना हुआ है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकता। राष्ट्रपति पर कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वो पद पर बना हुआ है। सपोज करो, अगर राष्ट्रपति को गिरफ्तार भी कर लिया गया तो उसके पास तो एडवांस में शक्ति है समाधान वाली, वो 72 का यूज करेगा और कोई सी भी चीज को क्या कर लेगा, अपना आप में क्षमा कर लेगा। ऐसे ही कोई मुकदमा चलाओगे आप, उस मुकदमे को भी क्या कर लेगा, आर्टिकल 72 के तहत क्षमा कर लेगा, कर सकता है। ठीक है। आपातकालीन शक्तियां क्या है दोस्तों? आपातकालीन शक्तियां। ओके दोस्त, आओ। आपातकालीन शक्तियां आती है राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 352 में है दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट ही हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप देखकर कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, पहले से पढ़े हुए हैं कई बार, देख लीजिए फिर भी। कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं वो भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। नेक्स्ट, कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वो है प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। नेक्स्ट है, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कैसे जीते हैं दोस्तों? निर्विरोध जीते हैं। इनके विरोध में कभी कोई खड़ाई नहीं हुआ दोस्तों, डायरेक्ट निर्विरोध ये जीत चुके हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल के दौरान मृत्यु हुई, जिनकी पद के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, वो है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ है दोस्तों? पद पर रहते हुए निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात इतनी सीख है। अगर सेशन आपको लाइक करना है तो कर दीजिए, और अगर आपको पसंद